वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल टूटकर चाहने वालों का यही हश्र होता है। तो ये रीडिंग जो है गाइस वो बहुत ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि थर्ड पार्टी पे एक नया वीडियो लेकर आओ। हमें आजकल पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसको जानना है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी से मेरा मतलब है कि आप दोनों के बीच में कोई भी तीसरा इंसान जिसने भी आपके रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश की है या कर दी है, ये रीडिंग उसी पर है। और ये कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है, जेंडर लेस रीडिंग है, किसी भी इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट। तो सन्नाटा छा जाएगा थर्ड पार्टी की लाइफ में। जी हाँ, अब कुछ ऐसा होने जाएगा जिसकी कल्पना थर्ड पार्टी ने भी नहीं की होगी। सबसे पहले मैं आज आपके पर्सन की एनर्जी, पर्सन के थॉट्स, पर्सन का इरादा थर्ड पार्टी के लिए जो भी है उसके बारे में बात करूंगी, क्योंकि एक साइड पे मैंने थर्ड पार्टी के लिए भी कार्ड्स निकाले हैं। पहले हम आपके पर्सन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका जो पर्सन है इसको अपने जीवन में ना अटेंशन बहुत पसंद है। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आगे पीछे लोग मंडराते रहें, इनको पैम्पर करें, इनको खूब प्यार दें, इनके ऊपर जान लुटाएं, इनको नर्चर करने के साथ साथ इनको, जिसे कहते हैं ना कि चमचागिरी करना, बटरिंग करना, मक्खन लगाना, आकर्षण का केंद्र बिंदु बनना, वो इस इंसान को शुरू से ही पसंद है। कुछ लोग बोलकर बता देते हैं, कुछ लोग बोलकर नहीं बताते, लेकिन उनके हाव भाव से, उनके एक्शन से, उनके जेस्चर से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से हमें पता लग जाता है कि इस इंसान को शायद अपने पीछे दौड़वाना, अपने पीछे सारा दिन हमारा टाइम, एनर्जी और अटेंशन लेना अच्छा लगता है। तो शायद ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ शुरू में इस बात को लेकर बहुत खुश होंगे कि ये तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देता है या प्यार करता है या करती है, देखो ये मेरे आगे पीछे है। और इनका जो रिलेशन थर्ड पार्टी में रहा है वो बड़ा ही सुपरफिशियल रहा है, जिसकी नींव, जिसकी बेस बिगनिंग से ही, शुरुआत से ही कमज़ोर थी। और दूसरी बात, ये पर्सन बहुत डोमिनेटिंग है, ईगो कूट कूट कर भरा हुआ है, एटीट्यूड में रहते हैं, मूडी हो सकते हैं। कई बार आपको लगता होगा कि बड़ा प्यार दे रहे हैं मुझे, आओ भगत कर रहे हैं मेरी, प्यार में काफ़ी कुछ आपके लिए एफर्ट्स लगाए होंगे इन्होंने। और जो इन्होंने आपके साथ शुरू में किया, आपको अच्छा फील कराया, आपके लिए टाइम निकाला, पैम्पर किया, क्योंकि कोई भी रिलेशन जब नया होता है उसका जो इनिशियल फेज होता है ना, वो दुनिया में सबसे इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग और ब्यूटीफुल होता है, क्योंकि उस समय हमें ना पर्सन का असली चेहरा, असली इरादा, ना उसके जीवन की असलियत पता होती है, ना उसका हमें भरोसा होता है कि वो हमसे आगे रिलेशन में कितना टाइम और रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशन में आपने इनको बहुत ज़्यादा शुरू से ही प्यार दे दिया था, विश्वास आपने इनका जीता, आपने इनको बहुत ज़्यादा अपनापन दिया, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर आपने पहुंचा दिया कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, दुनिया भाड़ में जाए, दोस्त साइड में रहे, काम साइड में रहे, परिवार साइड में रहे, पैसा साइड में रहे, पहले नंबर पे तुम हो। तो मुझे लग रहा है कि ये रिलेशन ना काफ़ी कार्मिक रहा है। या तो ये आपका पास्ट लाइफ का कार्मिक पार्टनर है, या फिर ये पर्सन आपका पास्ट लाइफ का लवर भी हो सकता है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पास्ट लाइफ का हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है, या फिर ये पास्ट लाइफ से वो इंसान है जिसने आपको शायद
कार्मिक लेसन देने के लिए ट्रिगर किया हो, लेकिन आप अपने पिछले जन्म में भी उन कर्मों को पूरा नहीं कर पाए, उन कर्मों से कुछ सीख नहीं पाए, वही गलतियां आप दोबारा इस जन्म में आकर दोहरा रहे हो, रिपीट कर रहे हो। तो जब ऐसे लोग हमारी लाइफ में आते हैं ना, तो शुरू में सब कुछ अच्छा रहता है, बाद में असलियत सामने आती है, बहुत धीरे धीरे आती है, और जब वो असलियत सामने आती है तो समय बहुत निकल जाता है। तो आज अगर आप इस इंसान के लिए थर्ड पार्टी का वीडियो देख रहे हो, उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह यही है कि प्यार में वो विश्वास टूट गया है, प्यार पे भरोसा खत्म हो रहा है। इन्होंने आपकी जगह किसी और को टाइम दिया होगा, इंटरेस्ट दिया होगा, उसमें ज़्यादा रुचि दिखाई, उस पर्सन के लिए आपको इग्नोर किया, आपका नंबर ब्लॉक किया, या आपके साथ बुरा बर्ताव शुरू कर दिया, या फिर ऐसा दिखाना शुरू कर दिया कि वो आपके लिए टाइम ही नहीं निकाल रहे, अपनी ही दुनिया में व्यस्त हैं, काम में बिजी हो गए हैं, परिवार को संभाल रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं और अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दे रहे हैं। तो आपको लगने लगा कि अचानक इनका रवैया क्यों बदल गया है, पहले तो ऐसे नहीं थे। तो ये सारा जो पर्सन का असली रूप आपके सामने आया है, वो इस थर्ड पार्टी के कारण ही आया है। ये अभी भी उस इंसान के साथ है, लेकिन अब उस इंसान की वाट लगने वाली है। जैसे ये आपके जीवन में सन्नाटा करके चले गए हैं, आपकी लाइफ को खाली कर गए हैं, अंधेरे में डाल गए हैं, आपको अकेलापन दिया है, आपको तड़पाया है फ़ोन पे बात करने के लिए, मिलने के लिए, झूठे वादे किए, विश्वासघात किया, धोखा किया, आंसू आपकी आंखों से निकाले हैं। अब इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी के कारण इनको एक बहुत बड़ा सबक मिल सकता है, या फिर थर्ड पार्टी को मिल सकता है। ये कर्मा पे रीडिंग नहीं है। बहुत लोग ना थर्ड पार्टी के वीडियोस को कर्मा की रीडिंग समझने लगते हैं और फिर कमेंट करके कहेंगे कि थर्ड पार्टी को कर्मा कितने दिनों में मिलेगा। कर्मा रीडिंग अलग होती हैं, कर्मों का जो हिसाब किताब होता है वो सबके लिए अलग होता है। और टाइटल में मैं बताती हूँ, कोई भी वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो मैं शुरू में जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है स्टार्टिंग का 1 मिनट का, उसे आप स्किप मत करा करो, आगे आगे वीडियो करके मत सुना करो। टैरो इस तरह से काम नहीं करता। टैरो में कड़ी से कड़ी जुड़ती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि मिस्टीरियस है टैरो रीडिंग। कौन सा कार्ड आखिर में निकला है, शुरू में अगर कोई कार्ड नेगेटिव निकला है तो हो सकता है जब रीडिंग खत्म हो रही है आखिरी कार्ड चेरी ऑन द केक आ जाता है, एक ऐसा पॉजिटिव कार्ड आ जाता है जिससे उम्मीद जो टूट रही होती है वो उम्मीद भी दोबारा कायम होना शुरू हो जाती है। तो टैरो अपने आप में बहुत मिस्टीरियस है, येट वेरी इंटरेस्टिंग, पॉजिटिव एंड वेरी इंसाइटफुल रीडिंग्स होती हैं। ठीक है, अब जैसे ये आज की रीडिंग निकली है, अब इसमें तो अभी कुछ कार्ड्स वाट लगने वाले दिख रहे हैं मुझे, पार्टनर की भी वाट लगेगी थर्ड पार्टी के कारण, क्योंकि शायद ये उस पर ज़्यादा विश्वास कर रहे थे। हो सकता है इनका विश्वास पहले नहीं तोड़ा थर्ड पार्टी ने, अब तोड़ेगी वो, या फिर थर्ड पार्टी का विश्वास आपका पार्टनर तोड़ देगा, तभी तो उसकी लाइफ में ब्लैंक सब कुछ हो जाएगा, होलो हो जाएगा, डार्कनेस आ जाएगी, नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाएगी, ट्रस्ट इश्यूज बढ़ जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, और पूरी तरह से प्यार का जो मतलब है, प्यार जैसे शब्द से थर्ड पार्टी को डर लगने लगेगा। क्योंकि कुछ कुछ लोगों के पार्टनर को या तो थर्ड पार्टी के ऊपर शक पहले से ही था, क्योंकि यहाँ जो मेरे सामने कार्ड्स हैं उनमें बहुत क्लियर लग रहा है कि जैसे हमें किसी के ऊपर शुरू से ही ट्रस्ट इश्यूज बन जाते हैं तो हम हमेशा उस इंसान को थोड़े थोड़े डाउट में रखना शुरू कर देते हैं
कि दाल में कुछ काला लग रहा है, लेकिन जब तक हमारे हाथ में कोई सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, तो हम विश्वास नहीं कर पाते। अभी भी ये पर्सन बैक एंड फोर्थ थर्ड पार्टी के लिए कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। पूरी तरह से उसको छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, छोड़ना है तो क्या उसको सज़ा देकर छोड़ना है, उसको कोई सबक दिखाना है, या उसको कुछ रियलाइज़ करवाना है, या फिर उससे मुझे फ़ायदा लेना है, ये अभी इनके दिमाग में चल रहा है। तो कुछ लोगों के पार्टनर को क्लियर है कि उन्होंने अगर इसको छोड़ना है, इस इंसान को, तो इस इंसान से कोई फ़ायदा लेना है। पैसों का फ़ायदा है, शारीरिक संबंध बनाने का फ़ायदा है, फिज़िकल प्लेजर्स का, या फिज़िकल डिज़ायर ज़्यादा हैं, मटेरियल डिज़ायर ज़्यादा हैं, या कोई लॉस थर्ड पार्टी ने इनको दिया है तो उस लॉस को रिकवर करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर को अभी भी नहीं पता कि थर्ड पार्टी इनको धोखा दे रही है। अभी भी ये उसके नकली प्यार में, झूठे दिलासे में खुश हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर को अगले महीने जब फुल मून आएगा, पूर्णिमा का दिन आएगा, उस टाइम के आसपास इमोशनल लेवल पर एनर्जीज ट्रिगर करेंगी। माइंड, एनर्जी, फोकस सब कुछ बिगड़ जाएगा और उनका दिल करेगा कि मैं सब कुछ छोड़ दूं। ना रिलेशन चाहिए मुझे, ना प्यार चाहिए मुझे, ना पार्टनर चाहिए मुझे। बाकी लोगों के पार्टनर को थर्ड पार्टी पे अभी भी शक नहीं हुआ है। शायद अगले महीने या आने वाले कुछ हफ्तों में इन दोनों के बीच में कोई बहस शुरू हो जाए, पुरानी किसी बात का झगड़ा दोबारा चालू हो जाए, या फिर थर्ड पार्टी ही आपके पार्टनर को अचानक लड़ाई झगड़ा करके नंबर ब्लॉक कर दे, जिसके कारण आपके पर्सन को इमोशनली धक्का लगेगा, शॉक एनर्जी फील होगी, एकदम से सडन शॉक मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें खराब हो जाएंगी जो इनको एक रिवेंज मोड में लेकर आएंगी। एक बदला लेने की भावना जागेगी कि ऐसा कैसे ये मेरे साथ कर सकता है या कर सकती है। क्योंकि ये पर्सन जो है आपका पार्टनर, इसके अंदर ना ईगो है, एटीट्यूड है, एरोगेंस है कि मेरे साथ कोई धोखा नहीं कर सकता। अगर मुझे किसी को छोड़ना है तो मैं छोड़ूंगी या मैं छोड़ूंगा, लेकिन मुझे कोई छोड़ जाए ये हो ही नहीं सकता। तो इनका भ्रम तोड़ने के लिए थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में भेजी गई है या भेजा गया है, क्योंकि आप तो कभी उनको छोड़ना ही नहीं चाहते थे। आपका प्यार इतना सच्चा रहा है, गहरा रहा है, आपने कभी इनको छोड़ने का मन ही नहीं बनाया होगा। क्योंकि कुछ लोगों ने इस इंसान को थर्ड पार्टी रिलेशन में होने के बावजूद माफ़ कर दिया था कि ठीक है तुम्हारी गलती माफ़ की, दोबारा उसके साथ कांटेक्ट में मत आना। लेकिन आपको बाद में भी पता चला कि ये छुप छुप कर उस रिश्ते को चला रहे हैं और अभी भी कुछ लोगों का पार्टनर थर्ड पार्टी में है, आपको पता है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। बाकी आपके पर्सन किसी फाइनेंशियल लॉस को भी रिकवर करना चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी से शायद पैसा खाना चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी का नाम, पावर, स्टेटस किसी तरह से गलत इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी को अपनी बातों में ले जाना चाह रहे हैं और बाद में फिर उसको छोड़ सकते हैं ये अचानक, और उसकी लाइफ में सन्नाटा क्रिएट कर सकते हैं। और कुछ लोगों में मुझे ये लग रहा है कि ये उसको झूठ बोलकर रिलेशन में आए होंगे कि तुमसे शादी करूंगी या कराऊंगा। शायद जो आपके साथ वादे इन्होंने किए थे बड़े बड़े, वही वादे इसके साथ भी किए हों। और अगर अब इनको लगने लगा है कि सामने वाला मुझे लेकर बहुत सीरियस हो चुका है, बहुत ज़्यादा बार बार शादी के लिए, भविष्य के लिए, परिवार से मिलाने के लिए बोला जा रहा है, तो शायद आपके पर्सन छोड़ देंगे, ब्रेकअप कर देंगे, कोई भी वजह बताकर।
अब मैं बात करती हूँ कि आपके लिए पार्टनर की सोच क्या है, क्योंकि जब हम थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग करते हैं तो कई बार दोनों के कार्ड्स अलग अलग निकल कर आते हैं और कई बार आपके भी कार्ड्स आते हैं, क्योंकि रिलेशन तो आपके पार्टनर का आपसे भी स्टार्ट है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले हैं उसमें पहला कार्ड है ट्रस्ट, दूसरा कार्ड है सोलमेट, तीसरा कार्ड है डिवाइन टाइमिंग, चौथा कार्ड है एफर्ट, पांचवा कार्ड है सेल्फ लव, छठवां कार्ड है आर्कएंजल माइकल, आठवां कार्ड है आर्कएंजल शैमुअल, नौवां कार्ड है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, 10वां कार्ड है यिन यांग, 11वां कार्ड है डू नॉट वरी, 12वां कार्ड है गिल्ट। तो ये इतने सारे कार्ड हैं। अभी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई है, कार्ड तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये कार्ड ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं पूरी रीडिंग में। मुझे ऐसा लग रहा है पार्टनर को आपके साथ फॉरएवर वाला लव फील होता है। उनको लगता है कि ये कनेक्शन अलग ही है, इसमें कुछ ऐसी बात है। अगर ये शादीशुदा भी हैं, इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड आपके लिए अगर थर्ड पार्टी है, इनको वहाँ भी वो इनर पीस, सोल सेटिस्फैक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और एक अटैचमेंट नहीं फील हो रही जो आपके साथ होती है। कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको ये तक बोला होगा कि अगर तुम मुझे पहले मिले होते तो हम दोनों की शादी हुई होती, क्योंकि मुझे ये कनेक्शन में ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री के साथ साथ एक बॉन्डिंग भी फील हो रही है। दुनिया में ऐसे बहुत रिलेशन है जहाँ पे शादी किसी और से हो जाती है, लेकिन प्यार किसी और के साथ होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जिससे प्यार करो आपकी शादी उसी इंसान से हो, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शादी किसके साथ होगी, कब होगी, कैसे होगी, जोड़ी कहते हैं ऊपर से बनकर आती है। धरती पे आके तो हम अपने कर्मों को पूरा करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको फील हुआ है कि मेरा जो रियल कनेक्शन है, मेरी जिसके साथ बॉन्डिंग है, जिसके साथ मुझे लाइफ एंजॉय करने में अच्छा लगता है, जिसके साथ मेरा वक्त कैसे निकल जाता है चुटकियों में पता ही नहीं चलता, चाहे वो फ़ोन पे बात करके हो, चाहे मिलकर हो, चाहे आपके बारे में सोच कर हो, तो शायद आप उनका एक अधूरा मिसिंग पार्ट हो। बचपन में वो गेम हम बहुत खेला करते थे, मिसिंग पजल, जब हम खाली स्थान को भरने के लिए कुछ पजल्स होते थे जिनको आपस में जोड़ा जाता था ताकि वो जगह जो खाली है उसको भर दिया जाए। तो उनको लगता है कि मुझे जो फुलफिल करता है रिलेशन, मेरी सोल की डिज़ायर जो फुलफिल करता है, मुझे जो आनंद देता है, मुझे जो गहरा एहसास कराता है, मेरे लिए जो इंसान स्टैंड लेता है, मेरे लिए जो इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करता है, सैक्रिफाइस करता है, मेरे लिए जो बलिदान देता है, मेरे लिए जो हमेशा दुख हो या सुख हो एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनकर लाइफ में ढाल बनकर खड़ा रहता है या खड़ी रहती है, वही मेरा सच्चा प्यार है। तो मुझे लग रहा है कि रियल लव क्या है इन्होंने बहुत लेट समझा है, शायद इसीलिए गिल्ट का कार्ड भी आया है कि इनको अंदर से कहीं ना कहीं खुद पे गुस्सा आ रहा है, अपने आप को ये मान रहे हैं कि ये बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं जिन्होंने अपने जीवन में सच्चे प्रेम को ही समझा नहीं और उस रिश्ते को ठुकरा दिया है। तो कुछ लोगों का तो ब्रेकअप हो गया है, क्लियरली दिख रहा है ब्रेकअप है। शायद ब्रेकअप के बाद आप इस रीडिंग को सुन रहे हो। ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे ब्रेकअप करके कहीं और शादी कर ली हो, उसके बाद दोबारा आपके साथ कांटेक्ट करने के लिए आए हों वापस,
और कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन है जो पहले से ही शादीशुदा थे, फिर भी आपने इनको इतना प्यार दिया जिसकी कल्पना इन्होंने कभी नहीं की थी। क्योंकि बहुत लोग हैं जो अपनी शादी होने की बात को छुपाकर रिलेशन स्टार्ट करते हैं ताकि सामने वाले का मन और इरादा मुझे प्यार देने के लिए बदल ना जाए। बाकियों के लिए ये पर्सन मैरिड नहीं है, लेकिन मैरिज के नाम पर इन्होंने आपको धोखा दिया है, इसीलिए ये थर्ड पार्टी में चले गए। वहाँ पे इनकी डिज़ायर्स फुलफिल हो रही थी, इनके मन की चीज़ें थर्ड पार्टी किया करती थी या करता था। अब इनको लग रहा है कि सामने वाला इनकी बातों को मान नहीं रहा या मान नहीं रही, तो भी ये उसको छोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि ये मुझे सेल्फिश लग रहे हैं। मेरा कतई इरादा नहीं है, ना ही मेरा किसी दर्शक के दिल को, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कभी मकसद रहा है। इस चैनल पर मैं वही वीडियोस लाती हूँ जो सच होती हैं। आज तक मैंने कभी किसी भी वीडियो में पार्शियलिटी नहीं की, बायसनेस नहीं दिखाई, मीठा मीठा रीडिंग को बताकर परोसा नहीं गया। वही बताया जो रीडिंग की सच्चाई है। सुनने में कड़वा लगे, तीखा लगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइन रीडिंग है। सबके साथ ये मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है, और यही सब सच होगा ये भी ज़रूरी नहीं है। तो अब मैं बात करती हूँ पार्टनर के बाद थर्ड पार्टी के लिए जो कार्ड्स मेरे सामने हैं कि थर्ड पार्टी का मन क्या कह रहा है आपके पर्सन के लिए। देखो, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहता या चाहती, एक तो मुझे ये लग रहा है। दूसरा सिचुएशन उन लोगों के लिए है, इस पर्सन को भी आपके पार्टनर से कोई फ़ायदा है, कोई भी फ़ायदा, फाइनेंशियल फ़ायदा, स्पिरिचुअल फ़ायदा, फिजिकल डिज़ायर्स को फुलफिल करने का फ़ायदा, या सिर्फ शो ऑफ के लिए रिलेशन रखा हुआ है कि अकेले ज़िंदगी में आगे बढ़ने से क्या फ़ायदा। रिलेशन एक लाइफ में ज़रूर होना चाहिए। शायद इनको अपने स्टेटस का, पब्लिक इमेज का, अपने फ्रेंड सर्कल में ये रहता है कि मुझे सिंगल नहीं रहना, मुझे बताना है कि मेरे पे तो काफ़ी लड़कियां लट्टू है या काफ़ी लड़के मुझ पे दिल हारते हैं। कुछ लोग सिर्फ दिखावे वाला रिलेशन रखते हैं, या तो इन्होंने इसलिए भी रखा होगा रिलेशन कि आपके पार्टनर पैसे वाले हैं, सुंदर हैं दिखने में, पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है, या फिर उनके पास कुछ तो है जिसको दिखाकर लोगों का वो कॉम्प्लीमेंट कह लो, लोगों की वाह वाह कह लो, वो लूटना पसंद है। तो दिखावे का रिलेशन ज़्यादा लग रहा है। और तीसरी सिचुएशन में मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने सच्ची में इनसे प्यार किया है दिल से, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट का कार्ड है। आप उनके कार्मिक हो सकते हो, थर्ड पार्टी सोलमेट भी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए आप उनके सोलमेट हो और थर्ड पार्टी पार्टनर के लिए कार्मिक है। तो पार्टनर को जब थर्ड पार्टी से धोखा मिलेगा, आपके पर्सन की फीलिंग्स और इमोशंस का जब मजाक थर्ड पार्टी बनाएगा या बनाएगी, तब ये वहां से ठोकर खाकर आपकी तरफ लौटने का प्रयास करेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर आए भी होंगे पैचअप करने के लिए, रिकंसिलेशन करने के लिए, मौका मांगने के लिए, पर आपने दिया नहीं होगा। और अगर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये वापस नहीं आए आपको छोड़ने के बाद, कोशिश भी नहीं की दोबारा रिलेशन को बेहतर करने के लिए, दोबारा टॉकिंग टर्म्स में आने के लिए, कम्युनिकेशन को रीस्टार्ट करने के लिए, या फिर उस इमोशनल गैप को फिल करने के लिए जो भावनात्मक दूरियां दोनों के बीच में आ गई हैं किसी तीसरे की वजह से, अगर उसको मिटाने की कोशिश में पार्टनर अभी तक आगे नहीं आए थे, तो अब आने का सोच रहे हैं। बट ये जल्दी नहीं होगा कि आज आपने सुना तो कल ही पार्टनर आ गए। इसमें टाइम लगेगा, 3 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना लग सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि सबके लिए यही टाइम लगेगा, कुछ लोगों में ये 10-15 दिनों में भी आ सकते हैं।
बाकी थर्ड पार्टी के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी सेल्फ लव को ज़्यादा वैल्यू दे रही है, ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रही है, अपनी खुशियों को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने ड्रीम्स को, अपने करियर को, अपनी लाइफ को। और पार्टनर को लग रहा है कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मुझे तो वैल्यू नहीं दी जा रही। आप शायद ज़्यादा जल्दी पार्टनर की बातों को मान लेते थे। थर्ड पार्टी में भी ईगो है, वो अपनी बातें मनवाना चाह रहा है या चाह रही है, लेकिन आपके पर्सन अपने पॉइंट पर अटके हुए हैं, अड़े हुए हैं। तो दोनों में ईगो क्लैश हो रहे हैं, दोनों में एक कहासुनी हो रही है। और ये अब से नहीं है, पिछले कुछ महीनों से ये चल रहा है, लेकिन फिर भी खींचा जा रहा था रिश्ता। अब जाके सन्नाटे वाली स्थिति पैदा हो रही है, जब एकदम ब्लैकआउट हो जाएगा, टोटल सन्नाटा, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाएगा थर्ड पार्टी के द्वारा। और उस वजह से पार्टनर को लगेगा शॉक, धक्का पहुंचेगा, उन्हें लगेगा कि मुझे कोई क्यों छोड़ेगा, मैं ही छोड़ देता हूं या मैं ही डिस्टेंस बना लेती हूं। तो ईगो पे बात आ जाएगी, उसकी वजह से थर्ड पार्टी को इग्नोर किया जाएगा। थर्ड पार्टी को दिखाया जाएगा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही लाइफ में काफ़ी हूँ। और कुछ लोग उल्टा दिखाएंगे, कुछ लोग ये दिखाएंगे थर्ड पार्टी को कि उनके जीवन में और भी बहुत लोग हैं प्यार करने के लिए, रिलेशन में आने के लिए, शादी के लिए। तो थर्ड पार्टी को लगेगा कि ये मुझसे टाइम पास कर रहा है, ये मुझे धोखे में रख रहा है, ये मेरा मजाक बना रहा है, ये मेरे प्यार को समझ नहीं रहा, बेहतर है मैं ही इससे दूर हो जाऊं। ऐसा भी हो सकता है। कुछ यहाँ पे मुझे लग रहा है गाइस कि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से छुटकारा पाने के लिए किसी और को थर्ड पार्टी का नंबर, आईडी, सोशल मीडिया का अकाउंट दे दें कि तुम इससे फ्रेंडशिप करो, तुम इससे बात करने की कोशिश करो, तुम देखो कि ये इंसान कैसा है। शायद वो चेक ही करा रहे हो कि देखो तो सही ये इंसान एक इंसान के साथ रहने के लिए काबिल भी है, या फिर ये मनचला इंसान है, टाइम पास वाला इंसान है, या इसकी लॉयल्टी टेस्ट करते हैं, या फिर इसका हम सच्चा प्यार टेस्ट करते हैं। तो हो सकता है वहां पे थर्ड पार्टी फेल हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई इंसान किसी की सच्चाई जानना चाहता है या चाहती है, तो वो उस पर नज़र रखती है या रखता है कि अगर छोड़ना है तो कम से कम इसकी सच्चाई जानकर ही इसको छोड़ा जाए। तो ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी अपने ही जाल में फंस जाए, थर्ड पार्टी डिसलॉयल निकले, नॉन कमिटल निकले। थर्ड पार्टी शायद पार्टनर के लिए अब वो फीलिंग्स, लव और वो स्पेशल प्लेस अपने दिल में ना रखती हो या रखता हो, क्योंकि जब रिश्ते में बहुत सारी लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, चीटिंग बढ़ जाती है, बातों को सीक्रेट रखा जाता है, तो डिस्टेंस तो आएगा ही आएगा, वो कोई भी रिलेशन हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके साथ इन्होंने आना जाना रिश्ते में लगा रखा था, ये थर्ड पार्टी के साथ भी लगाएंगे। तो हो सकता है कि सन्नाटा अपने आप ही थर्ड पार्टी के जीवन में छा जाए। शायद इनको आपकी प्यार की ज़रूरत महसूस होने लगी है, शायद आपकी पुरानी बातें इनको आजकल याद आने लगी हैं, और ये कंपैरिजन में आप दोनों के रिश्ते को रख रहे हैं। आपको एक साइड पे रखा है, थर्ड पार्टी को रखा है, और देख रहे हैं कि दोनों में से सबसे ज़्यादा प्यार, केयर मेरे लिए किसने स्टैंड लिया है। तो हो सकता है वहाँ पे आप बाजी मार जाओ और थर्ड पार्टी वहाँ पे कमज़ोर पड़ जाए, इसलिए उसको छोड़ दें। लेकिन मुझे जो स्ट्रांगली लग रहा है ना कि ये उसको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, यहाँ पे यही सबसे बड़ा रीज़न निकल रहा है। कुछ कमिटमेंट को लेकर इन दोनों में कहासुनी पहले भी हुई है, अभी आगे कुछ हफ्तों के बाद भी होगी, और ये भी एक वजह रहेगी इनके ब्रेकअप की। और बाकियों के पार्टनर में तो मुझे लग रहा है कि मेन प्रॉब्लम कोई ब्लैक मैजिक जैसी हो सकती है कि जब से थर्ड पार्टी के साथ पार्टनर का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, उनको लॉसेस फील हो रहे हैं। लाइफ में होता है ना, कई बार कहते हैं कि उसके आने से भाग्य चमक गया, और कुछ लोगों का भाग्य डूब जाता है। तो ये थोड़े से सुपरस्टिशन के कारण उससे अलग होने के बारे में सोच रहे हैं।
तो ये थी गाइज आज की रीडिंग। सन्नाटा छा जाएगा थर्ड पार्टी की लाइफ में, और आपके लिए तो ये एक बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत गुड रीडिंग है। बस आपको हैप्पी रहना है, पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, थॉट्स भी अपने पॉजिटिव रखने हैं, और इस चैनल को फॉलो कर लेना है। कमेंट में आज आप लिखोगे थर्ड पार्टी एंड या गेम ओवर लिख सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को करना सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू।